लालची किसान और सुनहरी मछली। एक गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। रमेश मेहनती था लेकिन और अधिक पाने की लालसा में रहता था। उसकी पत्नी सीमा हमेशा उसे संतुष्ट रहने और ईमानदारी से मेहनत करने की सलाह देती थी, लेकिन रमेश कभी भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। दिन रमेश नदी के किनारे मछली पकड़ने गया। काफी समय बाद उसने एक अद्भुत सुनहरी मछली पकड़ी। मछली ने अचानक बोलना शुरू किया, कृपया मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूंगी। रमेश को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हुआ। उसने मछली को छोड़ने का फैसला किया, लेकिन इसके बदले में उसने एक बड़ा घर मांगा। जब रमेश वापस घर आया तो उसने देखा कि उसका पुराना घर एक शानदार महल में बदल चुका था। सीमा बहुत खुश हुई, लेकिन उसने रमेश को समझाया कि लालच अच्छी बात नहीं है, लेकिन रमेश की लालच बढ़ती गई। कुछ दिनों बाद रमेश ने फिर से मछली को बुलाया और इस बार उसने ढेर सारी सोने की गिन्नियां मांगी। उसकी यह इच्छा भी पूरी हो गई। रमेश की संपत्ति बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसका संतोष कहीं नहीं था। एक दिन रमेश ने सोचा कि अगर मछली उसकी हर इच्छा पूरी कर सकती है तो क्यों न वह उसे पूरे संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बना दे। उसने मछली को फिर से बुलाया और अपनी यह इच्छा व्यक्त की। मछली ने दुखी होकर कहा, तुम्हारी यह आखिरी इच्छा है, सोच लो, क्या तुम्हें वाकई इसकी जरूरत है? लेकिन रमेश ने उसकी बात नहीं मानी। मछली ने उसकी इच्छा पूरी की, लेकिन उसके साथ एक शर्त भी जोड़ दी, तुम्हें अपनी शक्ति का उपयोग केवल भलाई के लिए करना होगा। शुरू में रमेश ने अपनी शक्ति का सही उपयोग किया, लेकिन धीरे धीरे वह स्वार्थी और लालची हो गया। उसने दूसरों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसकी शक्ति ने उसे अंधा कर दिया और उसने सभी को अपने अधीन करने की कोशिश की। अंततः गांव के लोग उसके अत्याचारों से तंग आ गए और उन्होंने मछली से प्रार्थना की। मछली ने रमेश को उसकी गलतियों का एहसास कराने का निर्णय लिया। एक दिन जब रमेश ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया तो उसकी सारी शक्तियां अचानक गायब हो गईं और वह फिर से एक साधारण किसान बन गया। रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मछली से माफी मांगी। मछली ने उसे माफ कर दिया और उसने सिखाया कि सच्ची खुशी संपत्ति या शक्ति में नहीं है, बल्कि संतोष और सच्चाई में है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लालच और स्वार्थ हमें अंधा कर सकते हैं और हमें सही रास्ते से भटका सकते हैं। सच्ची खुशी और शांति संतोष और सच्चाई में है।